दिल्ली की सत्ता तक पार्टियों को पहुंचाने की पहचान वाले प्रदेश यूपी में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। शुरुआत पश्चिम से होगी जो पूरब तक जाएगी। अगर यूपी के चुनावी इतिहास को उठाकर देखें तो एक बात में बड़ी निरंतरता नजर आती है और वो ये है कि अधिकांशतः जाटलैंड में एकजुटता रहती है। कहने का मतलब जिसके भी साथ जाते हैं लगभग एक साथ जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में जाटों का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही निकलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत चूंकि इसी जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है तो हर पार्टी की निगाहें इस क्षेत्र पर लगी हुई हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और रालोद की, जिसने इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने एक तरफ से क्लीन स्वीप किया था और रालोद की विरासत का एक तरफ से लगभग खत्म हो गया था। इसके अलावा कांग्रेस, AIMIM लोकदल और आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कतार में है। पिछले चुनाव की बात करें तो सभी को मालूम है कि किस तरह मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, किस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण हुआ और कैसे भाजपा को यहां से प्रचंड बहुमत मिला। रालोद, जिसका इस क्षेत्र में व्यापक जनाधार है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और यह सब इसलिए हुआ कि जाट समुदाय ने एक मुश्त होकर भाजपा के पक्ष में वोट डाला। अगर जाट वोटों के प्रभाव की बात करें तो लगभग 115 सीटों पर उनकी प्रभावकारी मौजूदगी है। पश्चिम यूपी में 70 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट पड़ने हैं। शेष सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इन 70 सीटों पर लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाटों का पूरी तरह से आधिपत्य है, अकेले दम पर जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। जाटों के बाद इस इलाके में मुसलमान भी बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां जाट और मुसलमान उम्मीदवारों पर दांव लगाना बेहतर समझती है। इस बार भी वह समीकरण है, लेकिन पिछले 5 सालों में काफी कुछ बदल गया है। पिछले चुनाव के समय जाटों और मुसलमानों के बीच जो खाई खोदी गई थी, किसान आंदोलन ने उस खाई को काफी हद तक पाट दिया है और यह बात जहां सत्ताधारी भाजपा की सबसे बड़ी चिंता का कारण है, वहीं सपा रालोद गठबंधन के लिए काफी बड़ी राहत है। जाटों के साथ साथ इस क्षेत्र में खाप पंचायतों का भी बड़ा महत्व है। हालांकि यह खाप पंचायतें एक सामाजिक संगठन की तरह होती हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के लिए इनका कितना महत्व बढ़ जाता है। वोटर के मन में क्या है यह बता सकना मुश्किल है, लेकिन जाटलैंड में जिस तरह भाजपा के सांसदों, विधायकों और नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भाजपा के लिए जाटलैंड में इस बार हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा इस नाराजगी को कितना दूर कर पाती है और किसान आंदोलन से मिली संजीवनी से सपा रालोद गठबंधन कितना लाभान्वित हो सकती है।